नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि जैसा आप जानते हैं, कल यानी 15 मार्च को आप लोगों का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना है। ठीक है, उसकी तैयारी आप लोगों ने कर ली होगी। और बहुत सारे लोग, अगर आपका सेंटर आपके शहर के पास नहीं दूर है, तो बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग में भी होंगे या अपने शहर में पहुंच चुके होंगे। लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक है दोस्तों, जो आप लोगों से परीक्षा के दौरान हो जाती है और बाद में उसका आपको खामियाजा भी भुगतना होता है। तो वो छोटी छोटी जो बातें हैं, जो आपसे गलती हो जाती हैं और जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए, तो इस पूरे वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं को शेयर करेंगे। और निश्चित तौर पे आप सच मानिएगा, अगर आपने इस रणनीति को फॉलो किया, ठीक है, तो बाद में आपको पछताना नहीं होगा। जैसे देखिए, छोटी छोटी गलतियाँ क्या हैं। अभी आपने देखा कि जो यूपीएचएससी एडीवी 50 के अंतर्गत एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने या तो अपना रोल नंबर नहीं भरा है, या जो गोला काला करना था उसमें मिस्टेक कर दी है, ठीक है, या बुकलेट सीरीज नंबर नहीं डाली है। तो कई सारे ऐसे अनुदेश होते हैं जिसको आपको मालूम है कि उसे भरना बहुत ज़रूरी है, और फिर भी हमसे गलती हो जाती है। और ये गलती यहीं पर पीछा नहीं छोड़ती है, आपके पेपर के दौरान भी कई सारे क्वेश्चन आप ऐसे गलत कराते हैं जिसको आके आपको हमेशा पछतावा होता है। और शायद इस कमी को उन लोगों से आप पूछिए जिनका इस बार इंटरव्यू कॉलिंग रह गई है केवल एक नंबर या एक क्वेश्चन से। तो प्लीज़ आप इस तरह की, मैं उम्मीद करूँगा कि आप गलती नहीं करेंगे। आप इस गलती से बचा कैसे जा सकें, उस पर हम आते हैं। देखिए, होता है क्या कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं या एक अभ्यर्थी के रूप जब भी हम क्लासरूम में पहुंचते हैं और हमारे सामने पेपर और कॉपी आ जाती हैं, तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए अगर वो बुकलेट ओपन है साइड से, तो साइड से खोल के क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। और कॉपी मिलने के बाद इतनी जल्दी से उसकी ओएमआर सीट में डेटा भर देंगे कि जैसे कि उनका कहते हैं ना कि सुपर फास्ट ट्रेन छुट्टी जा रही है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप ये समझते हैं कि हम भरने में हमारा समय चला जा रहा है, तो फिर अगर जल्दी से भर लेंगे तो टाइम बचा लेंगे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आपको भले 100 आउट ऑफ 100 या जो है 100% आपको क्वेश्चन आते रहे हो, सब बातें सही हैं, लेकिन अगर गलती से आप अपना रोल नंबर गलत भरा है, बुकलेट सीरीज गलत भरा है, तो फिर आपके पूरा पेपर करने से फ़ायदा क्या है? वो तो आपकी काफ़ी मूल्यांकन ही नहीं होगी। तो अगर आप भी ये गलती करते हैं कि परीक्षा हाल में बैठते जैसे बुकलेट सामने आती है, आप उसकी जो प्रारंभिक अनुदेश हैं उनको न पढ़ते हुए सारे गोले आप नहीं भरते हैं और सीधे आप पेपर सॉल्व करने लग जाते हैं, तो आपसे बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस बने रहते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर गलती हो गई, साफ साफ लिखा रहता है कि इसमें आपको जो है इरेज नहीं करना है, वाइटनर नहीं लगाना, फिर भी कुछ लोग उसको नाखून से खुरद के उसको जो है अगर गलत हो जाता है तो सही करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि देखिए, ये परीक्षा बहुत दिन बाद परीक्षा होती है और यहाँ से आपका भविष्य बदल सकता है। तो इस स्थिति में आपको ज़रा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि जैसे आप एंट्री करते हैं रूम में, परीक्षा हाल में, तो आपको बैठ जाना है। आपके सामने बुकलेट आ जाएगी और ओएमआर सीट आएगी। आप पहले कोशिश कीजिए कि जो भी अनुदेश पढ़ लीजिए, और जो भी कॉलम में जो भी जानकारी आपको भरनी है वो बहुत सोच समझ के भरिए। एक एक गोले काले करने से पहले आप 2 बार देख लीजिए। थोड़ा 5 मिनट आपका एक्स्ट्रा समय लगेगा, लेकिन आपकी मेहनत बेकार होने से बच जाएगी और आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर एक भी गलती आपने कहीं कर दी, तो आप हमेशा याद रखिए कि यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है। यूपीएचएससी में क्या होता है कि अगर थोड़ी बहुत गलती होती है तो हम लोग मेल करके, फ़ोन करके रिक्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो छोटी मोटी गलतियां थी, लोगों ने मेल किया, उस पर संज्ञान भी लिया गया आयोग की तरह। लेकिन यूपीपीएससी आपकी बात इतनी आसानी से सुनेगा, मुझे नहीं लगता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, आप ये मत सोचिए कि आपके प्रश्न 1-2 छूट जाएंगे या नहीं छूटेंगे। जो पूरा फर्स्ट पेज है, जो ओएमआर की सीट है आपकी, उसको आपको बहुत सही तरीके से भरना है। खासकर आप इसमें गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, बुकलेट संख्या, रोल नंबर, ठीक है, इन 2 चीज़ों में तो आप बिल्कुल गलती कीजिएगा ही मत। प्रॉपर तरीके से आपको ऊपर लिखना है और जो गोले हैं उनको आपको काले करने हैं। अच्छा, अनुदेश हम मानते हैं कि यहाँ 5-7 मिनट चला जाएगा, आपके पास 5-7 मिनट का समय कम बचेगा, तो उसको देख लीजिए। जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है और इसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। जैसे पहला, एज की बाधा, 40 साल उम्र है। तो अगर जो अभ्यर्थी 40 साल के ऊपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते तो वो लोग परीक्षा नहीं दे पाएंगे, विशेष कंडीशन को छोड़ के, जहाँ पे रिजर्वेशन के अंतर्गत छूट दी गई है 3 साल या 5 साल की, उनको छोड़ के बाकी लोग तो अगर 40 के ऊपर हैं तो वो आप कंपटीशन में नहीं बैठेंगे।
तो एक तो ये हो गया। दूसरा 40% का क्राइटेरिया। देखिए आप लोगों में अभी मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर कल का जो एग्ज़ाम है यूपीपीएससी जीडी क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है, और अगर निगेटिव मार्किंग है तो क्या ओवरऑल 40% सॉरी निगेटिव मार्किंग नहीं, ये था क्लास कि 40% करना अनिवार्य है। ठीक है, जीके पार्ट में भी आपको 40% करना अनिवार्य है और सब्जेक्ट में भी आपको करना अनिवार्य है। देखिए जो अलग अलग है ये कहीं पर भी जो नोटिफिकेशन उसमें ऐसा लिखा नहीं है कि 40% आपका जीएस में भी होना चाहिए और 40% आपका जो है सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट निकल के सामने आते हैं स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के, वो इसी ओर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों नहीं तीनों स्तर पर 40% का क्राइटेरिया है। चाहे वो आपका 3 स्तर कौन कौन से मैं आपको बता दूं, चाहे वो आपका जीएस पार्ट हो, चाहे वो आपका सब्जेक्ट पार्ट हो, और चाहे जब आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पर भी। क्योंकि पिछली बार कई 1-2 विषय ऐसे थे जहाँ पर पदों की संख्या ज़्यादा थी और 3 गुना छोड़िए 1 गुना ही लोग वहाँ पहुँच पाए, और इंटरव्यू के बाद इन सब लोगों को ये लग रहा था कि जितने पद खाली उससे ज़्यादा उससे कम अभ्यर्थी बुलाए गए इंटरव्यू के लिए तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10 से 15 कैंडिडेट हटा दिए गए थे, उनको जॉब नहीं मिल पाई। ठीक है, सेलेक्ट। तो ये 40% क्राइटेरिया मुझे लगता है जो भी ये यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके सब जगह लागू है। तो आप यही मान के चलिएगा कि जीएस पार्ट में किसी भी कंडीशन में 40% से कम ना हो। संख्या, अगर प्रश्न संख्या की हम बात करें, देखिए 30 का जो 40% होता है वो शायद 12 क्वेश्चन होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि 12 प्लस ही हो, आपके 15 हो 16 हो। तीसरी गलती लोग क्या करते हैं कि देखिए निगेटिव मार्किंग यहाँ 1/3 है, और लोग कुछ इतने बहादुर लोग होते हैं पेपर देने वाले, आप लोग भी परिचित होंगे ऐसे लोगों से, जिन्हें ये नहीं मतलब है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर 150 क्वेश्चन है तो 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, सही हो तो अच्छी बात है, गलत हो तो अच्छी बात है। तो मैं फिर आपको आगाह करूँगा ये 40% का क्राइटेरिया चूँकि है, इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो आपको बेवजह प्रेशर नहीं लेना है। कोशिश कीजिए ऐसा क्वेश्चन जिसको आपने दूर दूर तक सुना ही नहीं उसे आप अवॉइड कर दीजिएगा। ठीक है, और इस थोड़ी सावधानी रख के आप पेपर देंगे ना तो सच आप मानिए आपका इंटरव्यू के लिए नाम आने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, एक और आप जानकारी कर लीजिएगा, जैसे कल आपका एग्ज़ाम है तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपकी एक आईडी प्रूफ और 2 फोटो आपने अभी से सुरक्षित रख ली है कि नहीं। क्योंकि कल बहुत सारे अभ्यर्थी आप देखिएगा सेंटर में ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे मैं तो फ़ोटो लाना भूल गया, मैं आईडी लाना भूल गया, मैं जीरोक्स लेके नहीं आया हूँ। तो बेवजह उलझन से बचने के लिए सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि अपना एक आईडी कार्ड, उसमें से चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो, ठीक है, या लाइसेंस हो, उससे ले लीजिए, और उसकी 2 फोटोकॉपी भी आप सुरक्षित रख लीजिए, और ओरिजिनल भी आपको लेके जाना। ऐसा ना हो कि आप आधार कार्ड लेके की जीराक्स पहुँच गए और ओरिजिनल आपके पास आधार था ही नहीं, या आप पैन कार्ड से गए वहाँ, पैन कार्ड आपने घर में रख दिया और केवल जीरोक्स लिए चले गए। तो आप देख लीजिए आपके प्रवेश पत्र के नीचे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको परिचय पत्र लाना है, उसकी ओरिजिनल प्रति भी लेके आना है, और जीराक्स में भी 1-2 कॉपी लेके आपको आना है। प्लस आप और ध्यान दीजिएगा 2 फोटो भी मांगी जा रही हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी कल ऐसे भी पहुँचेंगे जो अपनी फ़ोटो नहीं ले जाएंगे, तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अपनी 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, एक आईडी प्रूफ, उसकी 2 जीराक्स से अभी करके आप सुरक्षित कर लीजिए। दूसरा आपको यह ध्यान देना है कि 5 मिनट के भीतर जो आपका शुरू का समय है उसे आप क्वेश्चन पे माइंड ना लगा के जो आपकी पूरी ओएमआर शीट है जहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन वो सही तरीके से भर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, तब फिर आप प्रश्न पे जाइएगा। प्रश्न में भी आप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो प्रश्न आपका बिल्कुल सुना ना हो कोशिश कीजिएगा उसे आप जो है हटा दीजिएगा, उसको मत अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। केवल 2 तरीके के प्रश्न आप अटैम्प्ट कीजिएगा जो आपको सही से जानकारी है या जिसमें आपको 50-50 चांसेस है, 2 ऑप्शन में कोई लग रहा है तो उनको कीजिएगा। जिसके विषय में बिल्कुल नहीं सुना उसको बिल्कुल मत टच कीजिएगा। और अगर इतनी आप सावधानी रखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको इंटरव्यू कॉलिंग मिल जाएगी। क्योंकि देखिए क्या स्क्रीनिंग एग्जाम है, यहाँ पे इतने जो कई क्राइटेरिया लगी हुई है ना, इसी में लोग जो है फेल हो जाते हैं और इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो आई होप दोस्तों हमारा जो अनुभव था, जो बात हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे वो आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि कल के एग्ज़ाम में आप बेहतर करेंगे और किसी भी तरीके की ऐसी मिस्टेक आप नहीं करेंगे जिससे आने वाले समय में आपको पछताना पड़े। अंत में दोस्तों यूपीएचएससी इंटरव्यू प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं सार्थक क्लासेस के मार्गदर्शन पर, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। निश्चित मानिए आप कि मैं तो यही कहूँगा कि आप में से सभी अभ्यर्थियों को कम से कम एक बार इस सुविधा का लाभ अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।